आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सच्चा योगी कौन है? आइए, इन द लाइट ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब वी आर लुकिंग दिस फैक्टर। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 208 पर लिखा है, ऐसा जोगी वडभागी भेटै, माया के बंधन काटै, सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। गुरु ग्रंथ साहब जी में यह जो दर्ज पंक्ति है, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इसमें फरमाते हैं कि योगी वही सच्चा योगी है तथा उसी को मिलो जो आपके माया के बंधनों को काट दे। जो बंधन काटने वाला है, ऐसे पुरुष या ज्ञानी की सेवा तथा पूजा करने के अतिरिक्त उसके चरण भी छूने चाहिए, चरणों की पूजा करनी चाहिए। सतगुरु जी बहुत आराधना करते हैं, परंतु पाखंडी योगी संत आदि जो केवल भेष बना लेते हैं, भेषधारी हैं, उनके चरणों पर माथा टेकने से वर्जित किया है। आजकल भेष के पीछे बहुत लगते हैं, सत्य को जानते नहीं हैं। ऐसे सत्य को परखने तथा गुरुमति पर चलने वाले भाई तिलकू जी हुए हैं। दोस्तों, तिलकू जी का वृतांत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो एक महान पुरुष थे। भाई तिलकू जी गढ़शंकर के वासी तथा 5वें पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के सिख थे, शिष्य थे। उनका नियम था कि रात दिन हर क्षण मूल मंत्र का पाठ करते रहते थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मूल मंत्र किसे कहते हैं। जपजी साहब की पहली पौड़ी यानी कि एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साय भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो दोस्तों, ये पहली पौड़ी है। श्री गुरु हमारे नित्य नेम में जपजी साहब की पहली पौड़ी आती है। तो दोस्तों, इसका पाठ भाई तिलकू जी हर समय करते रहते थे। कभी किसी को बुरा वचन नहीं बोलते थे। सत्य के पैरोकार तथा कार्य व्यवहार में एकदम परिपक्व और परिपूर्ण थे। गुरु महाराज के बिना किसी के चरणों पर भी वो अपना सिर नहीं झुकाते थे। नेक कमाई करते थे और नेक कमाई करके खाना खाते थे। लेन देन किसी का भी कुछ नहीं था। ऐसी उन पर उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा थी। गढ़शंकर में एक योगी रहता था। 110 साल की आयु हो जाने तथा घोर तपस्या करने पर भी उसके मन में से अहंकार नहीं निकला था। वह अभिमानी था तथा उसकी प्रशंसा करवाता था। लोगों को पीछे लगाकर अपना यश सुनता था। उसने अपने जीवित रहते हुए एक बहुत बड़ा भंडारा किया और जब भंडारा तैयार हुआ तो उसने सारे नगर में और बाहर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो स्त्री पुरुष बाल वृद्ध नवयुवक भंडारे में भोजन करेगा उसको 2 साल के लिए स्वर्ग प्राप्ति होगी, उसको परमात्मा के दर्शन भी होंगे। उस योगी का यह संदेश सुनकर नगर के लोग अपने परिवार सहित बाल बच्चों सहित भंडारे में पधारे। योगी का यश किया। जब सभी ने भोजन कर लिया तो योगी ने अपने मुख्य शिष्य को कहा कि पता करो कि कोई स्त्री या पुरुष भंडारे में आने से रह तो नहीं गया, और यदि रह गया है तो फिर उसे भी बुला लो। योगी का हुक्म सुनकर उसके शिष्यों ने नगर में अपने सेवक भेजे और पता किया तथा कहा कि हे महाराज, भाई तिलकू नहीं आया, शेष सब आ गए हैं, भोजन कर गए हैं। वह कहता है कि मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं,
वह नहीं आता। योगी ने उसके पास दोबारा आदमी भेजे और कहा कि उसे कहो कि तुम्हें 10 साल के लिए स्वर्ग मिलेगा। आ जाओ, मेरा भंडारा संपूर्ण हो जाएगा। हुक्म सुनकर वे दोबारा तिलकू भाई के पास गए। उसको 10 साल स्वर्ग के बारे में बताया, अच्छी ऑफर दी तो तिलकू हंस पड़ा। इतने सस्ते में स्वर्ग जीवन देने वाले योगी के माथे लगना ही पाप है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरे स्वर्ग मेरे जीवन को लेने देने वाला मेरा सतगुरु है। मैं तो उसकी पनाह में ही, उसकी शरण में ही बैठा हूँ। जाओ, अपने योगी को बता देना। शिष्य जब हार कर चले गए और अपने योगी को जाकर बताया, योगी ने जब सुना तो क्रोधित हो गया, आपे से बाहर हो गया और क्रोध से बोल उठा। उसने कहा कि मैं देखता हूँ उसका गुरु कौन है, उसकी कितनी शक्ति है। वो तो अभी आएगा तथा पांवों में पड़ेगा। तिलकू तिलक कर ही रहेगा, यानी कि तिलकू फिसल कर ही रहेगा। इस तरह बोलता हुआ योगी लाल पीला हो गया और अपने आसन से उठ बैठा। उसके हृदय में अहंकार तथा बैर भावना आ गई। बैर भावना ने योगी की सारी तपस्या तथा भक्ति को शून्य कर दिया। योगी को अपने योग बल पर बहुत अभिमान था। उसने समाधि लगाई। योग बल से भूत प्रेत और पीर बुलाए तथा उनको आज्ञा दी कि जाओ, तिलकू को परेशान करो, वह मेरे भंडारे में आ जाए। योगी का हुक्म सुनकर वीर तथा भूत प्रेत भाई तिलकू के घर पहुंच गए। पहले तो आंधी की तरह उसके घर के दरवाजे खुले और बंद हुए। धरती डगमगाई तथा भाई तिलकू जी के मुख से निकला, सतनाम सतकर्तार। आंधी रुक गई। फिर भाई तिलकू जी मूल मंत्र का पाठ करने लग गए। वही मूल मंत्र जो मैंने अभी आपको सुनाया था। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आयुनि साहिबं गुर प्रसाद। यह पाठ करने लग पड़े और जैसे जैसे वो पाठ करते गए वैसे वैसे सारा खतरा दूर हो गया। योगी के सारे भूत प्रेत और पीर उसके पास गए और उन्होंने हाथ जोड़कर बुरे हाल योगी के आगे विनती की कि हे मालिक, हमारी कोई पेश नहीं चलती। उसकी रक्षा हमसे ज्यादा कोई महान शक्तिशाली कर रहा है। उनसे तो थप्पड़ और धक्के लगते हैं। धुल धुल कर हाँफ कर वहां से आए हैं। वह तिलकू कोई कलाम पढ़ता जाता था। हम चले, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। इतना कहकर सारी की सारी बुरी आत्माएं अपने गंतव्य स्थान को चली गई। योगी की सूरत, योगी का ध्यान भी कायम नहीं रह सका। वह बुरी आत्माओं को काबू नहीं कर सका। वह सब चली गई। योगी ने निराश होकर अपनी समाधि को भंग कर दिया। भाई तिलकू जी, दरवाजा खोलो, योगी जी आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। योगी जी का सारा घमंड चूर हो गया। योगी जी अब तिलकू के दरवाजे पर स्वयं चले गए। यह सुनकर भाई तिलकू जी ने दरवाजा खोला और देखा कि योगी खुद स्वयं बाहर खड़े हैं। उसके पीछे उनके शिष्य तथा कुछ शहर के अन्य लोग भी खड़े थे। भाई जी, यह बताओ कि आपका गुरु कौन है? योगी जी ने तपाक से पूछा। भाई तिलकू जी ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु सतगुरु नानक देव हैं, जिन्होंने 5 चोरों को मारने की भिक्षा दी है। योगी ने कहा कि मंत्र कौन सा पढ़ते हो? तब तिलकू ने बताया कि सतकर्तार एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख
निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद। तब भाई जी ने मूल मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। वह मंत्र ही कल्याणकारी है। आपकी तरह साल 2 साल मुक्ति नीलाम नहीं की जाती। यह आपकी गलती है, इसलिए मैं नहीं गया। मेरे गुरु ही मुझे भव सागर से पार उतारेंगे। भाई तिलकू जी के वचनों का प्रभाव योगी के मन पर बहुत गहरा पड़ चुका था तथा अंत में भाई तिलकू योगी को साथ लेकर अपने सतगुरु जी की हजूरी में यानी कि गुरु अर्जन देव जी के पास ले गए, पहुंच गए। सतगुरु जी ने योगी को उपदेश देकर भक्ति भाव के सच्चे मार्ग की तरफ उनको लगाया। तो दोस्तों, भक्ति भाव का मार्ग यह है कि हमको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़कर उसकी पूजा अर्चना करनी है, उसका नाम जपना है, सुमिरन करना है, भजन करना है। हमारे दिल और दिमाग में कहीं भी नाम मात्र भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। हमारा भजन तभी लगेगा, ना कि योगी जी के कहने से 2 साल स्वर्ग ले लो या 10 साल स्वर्ग ले लो। ये सब बेकार की बातें हैं और अपने द्वारा मनगढ़ंत बातें जो योगी बनकर करते हैं वह योगी नहीं, वह ढोंगी होते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री गुरु भक्तमाल सटीक से आपके लिए लेकर सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।